हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसे कि हम जानते हैं, आर्ग्यूमेंट चल रहा है एसयूवी डिजाइन प्लेटफॉर्म्स को एक्वायर करने का, क्योंकि पाकिस्तान द्वारा चाइना से J-35 एयरक्राफ्ट लिए जा सकते हैं। तो पाकिस्तान द्वारा जो J-35 लिए जाएंगे ये लिमिटेड नंबर में प्रोक्योर किए जाएंगे और उसके अगेंस्ट में लिमिटेड एक्विजिशन एसयूवी डिजाइन का इफेक्टिव साबित हो सकता है। इस चीज़ को हमने भी आर्ग्यू किया था। तो एक 5th जन एयरक्राफ्ट आपके पूरे जो आपके पास एग्जिस्टिंग नेटवर्क है उसमें एक बड़ा कैपेबिलिटी बूस्टर की तरह काम कर सकता है और एक सेंसर नोड की तरह बन सकता है जो कि एनिमी के ज़्यादा क्लोज जा सकता है। तो इस चीज़ को हमने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से समझने की कोशिश करी थी। लेकिन अब जो आर्ग्यूमेंट आ रहा है वो ये आ रहा है कि चाइना द्वारा, क्योंकि अराउंड 300 के आसपास J-20 लिए जा चुके हैं और ये नंबर 500 तक पहुंच सकते हैं, साथ में इनका डिप्लॉयमेंट इंडियन बेसिस के आसपास किया जा रहा है, तो हमें SUV-7 और नेक्स्ट 6th जनरेशन प्लेटफॉर्म्स को किसी दूसरी कंट्री के साथ मिलकर बनाना चाहिए ताकि इसको हम फ्यूचर में काउंटर कर पाएँ। तो पाकिस्तान के केस में जब SUV-7 की बात होती है तो वो सेंस बनाता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो J-35 जाने वाला है वो लिमिटेड नंबर में है और जिस तरीके की नेटवर्क कैपेबिलिटी चाइना के पास है उसका कुछ फ्रैक्शन ही पाकिस्तान के पास है। तो अभी हमारे पास जो कैपेबिलिटी है उसको काउंटर करने के लिए SUV-7 एक बूस्टर की तरह काम कर सकता है। लेकिन जब बात चाइना की आती है तो ये जो आर्ग्यूमेंट है ये चाइना के अगेंस्ट में फिट नहीं बैठता है, क्योंकि चाइना के पास खाली J-20 ही नहीं है जिसको आप SUV-7 से काउंटर कर सकेंगे, बल्कि वहाँ पर आपको F-35 जैसा प्लेटफॉर्म चाहिए होगा। लेकिन परेशानी F-35 के साथ ये है कि अमेरिकन्स कभी भी आपको सोर्स कोड छोड़ दीजिए ICD तक नहीं देंगे, तो वो हमारे लिए डर्ट बराबर है SUV-7 के साथ, क्योंकि सोर्स कोड या फिर ICD शेयर करने की बात करी जा रही है तो उसे फिर भी आप एज एन ऑप्शन देख सकते हैं, पर F-35 को एज एन ऑप्शन भी नहीं देखा जा सकता। तो J-20 के अगेंस्ट में अगर आप इंपोर्ट चाहते हैं तो ये आपको कोई भी एज तो नहीं देगा, हाँ आपकी एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटी में एक प्लस की तरह ज़रूर एक्ट करेगा। तो अब सवाल ये है कि चाइना को कैसे काउंटर किया जाए। तो चाइना को काउंटर करने के लिए आप इंपोर्ट करके तो नहीं कर पाएंगे। इसके पीछे रीज़न ये है कि चाइना की जो तैयारी है ये अमेरिका के अगेंस्ट में है। तो उनको काउंटर करने के लिए आपको सबसे सोफिस्टिकेटेड सिस्टम चाहिए होंगे, यानी कि अमेरिकन्स। और अमेरिकन सिस्टम आपको अगर अमेरिका देता भी है तो उसके साथ स्ट्रिंग अटैच्ड होगी और वो टॉप ऑफ द लाइन देने नहीं वाले। साथ में अगर देते भी हैं तो ICD या फिर सोर्स कोड आप भूल जाइए। तो नेटवर्क सेंट्रिक कैपेबिलिटी फ्यूचर है जो कि अमेरिकन सिस्टम्स के साथ इस्टेब्लिश कर पाना मुश्किल होगा हमारे लिए। तो चाइना के अगेंस्ट में हम खुद पर ही निर्भर हैं और हमारे लिए जो सबसे बड़ा एलाई है ये खाली ज्योग्राफी है। तो हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। कैपेबिलिटी वर्सेस कैपेबिलिटी मैच नहीं हो सकता। इसके पीछे रीज़न ये है कि चाइनीज़ कैपेबिलिटी को बैक करने के लिए एक पूरी इंडस्ट्री है जिसको दशकों से वो डेवलप करते आ रहे हैं और वो होने में समय लगता है। आप पैसा फेंक कर प्रोसेस को तेज़ ज़रूर कर सकते हैं, पर समय उतना ही लगेगा। तो कैपेबिलिटी वर्सेस कैपेबिलिटी मैच कराने के बजाय हमें काउंटर को देखना चाहिए, जिसके अंतर्गत हमारा फोकस CCAs यानी कि कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में होना चाहिए, जो कि अनमैन्ड सिस्टम है जिनको आप अपने 4 या 4.5 जन प्लेटफॉर्म्स के साथ फ्लाई कराएंगे। तो ये स्टेल्दी प्लेटफॉर्म्स चीप टू ऑपरेट होंगे और एयर टू एयर वेपन भी फायर कर पाएंगे, एयर टू सरफेस वेपन्स भी फायर कर पाएंगे। तो ये सस्ते वेपन्स आपको बड़े नंबर में इस्तेमाल करने हैं फ्यूचर में अपने नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशंस के अंतर्गत। साथ में ये आपके सेंसर नोड की तरह काम भी करेंगे और आपको पर्टिकुलरली पैसिव सेंसर्स पर भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि चाइना की जो EW कैपेबिलिटी है वो काफ़ी रोबस्ट है। तो उसके अगेंस्ट में पैसिव सेंसर्स ही आपके सॉल्यूशन है और आपको GPS डिनाइड एनवायरनमेंट में भी ऑपरेट करने वाले UAVs चाहिए होंगे। तो 2 पर्टिकुलर फील्ड जो चाइना के अगेंस्ट में कारगर साबित हो सकती है, ये GPS डिनाइड एनवायरनमेंट में ड्रोन्स का ऑपरेट होना और हमारे वेपन्स में पैसिव सेंसर्स का होना, ताकि हम इनके स्टेल्थ को काउंटर कर पाएँ। और खाली वेपन में ही पैसिव सेंसर्स नहीं चाहिए, बल्कि प्लेटफॉर्म्स में भी आपको ये सेंसर्स चाहिए। साथ ही आपको रोबस्ट नेटवर्क सेंट्रिक कैपेबिलिटी भी चाहिए और इसके साथ आपको चाहिए लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ वेपन्स। ये एयर टू एयर भी हो सकते हैं, एयर टू सरफेस दोनों। अच्छी बात यह है कि एयर टू सरफेस के मामले में हम काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, पर एयर टू एयर की बात करें तो वहाँ पर अस्त्र मार्क 2 और अस्त्र मार्क 3 के बियॉन्ड भी हमको जाना पड़ेगा और ऐसे वेपन्स चाहिए जो कि इनके सपोर्ट प्लेटफॉर्म्स को टेक डाउन कर सकें। तो घातक जैसा जो प्रोजेक्ट है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल साबित होगा। उसके साथ CCAs जैसे कि कैट्स वॉरियर हो गया और दूसरे अभिमन्यु जैसे CCA हो गए, उस पर हमारा फोकस पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा
होना चाहिए और आमका के पैरेलल में वो डेवलपमेंट चाहिए। एयरफोर्स का पूरा कमिटमेंट वहाँ पर चाहिए अगर आप चाइना को काउंटर करना चाहते हैं। और इवन हम यहाँ तक आर्ग्यू करेंगे कि आमका जितना ही इम्पोर्टेंट ये भी प्रोग्राम है और उस पर हमारा फोकस होना चाहिए। साथ में नेटवर्क सेंट्रिक कैपेबिलिटी को फर्दर इम्प्रूव करने के लिए आपको सैटेलाइट्स चाहिए जिनके लॉन्चेस जो हैं जितने होने चाहिए उतने हम कर नहीं रहे हैं। इंटेलिजेंस की है ऐसे ऑपरेशंस में, अगर आपको प्रिसाइज स्ट्राइक करनी है तब भी आपको इंटेल चाहिए। तो ज्योग्राफी का फ़ायदा उठाते हुए हम यहाँ पर इनके अगर एयरबेसिस को डिस्ट्रॉय कर देंगे जो कि हमारे बॉर्डर के पास में हैं तो इनके प्लेटफॉर्म्स को ऑपरेट करने में परेशानी होगी। दो यहाँ पर की हैं, पहले आप इनके बेसिस डिस्ट्रॉय करिए, दूसरे आप इनके सपोर्ट प्लेटफॉर्म्स को टेक डाउन करिए। इनके फाइटर्स भले ही कितने एडवांस हों वो ज़्यादा समय के लिए ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। 6th जनरेशन प्लेटफॉर्म में डेफिनेटली इन्होंने बदलाव किए हैं, वहाँ पर रेंज एक्सटेंशन किया गया है। पर J-20 और J-35 के अगेंस्ट में अगर आपको काउंटर चाहिए तो दो आपके की टारगेट हैं। पहला सपोर्ट प्लेटफॉर्म, इनके एयर टू एयर रिफ्यूलर्स, एवैक्स और EW प्लेटफॉर्म, दूसरा इनके एयर बेसिस। बाकी ड्रोन्स यहाँ पर की रोल प्ले कर सकते हैं। रशिया और यूक्रेन के केस में हमने देखा है तो चाइनीज़ एयर बेसिस भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है बॉर्डर के, और कामिकाज़े ड्रोन्स अगर उनके अगेंस्ट में इस्तेमाल किए जाते हैं तो वो भी एक काउंटर हो सकता है। तो हमें अपने UAS कैपेबिलिटी और काउंटर UAS कैपेबिलिटी दोनों बेहतरीन चाहिए। अच्छी बात यह है कि हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो चाइना के अगेंस्ट में जो काउंटर आप तैयार करना चाहते हैं वो 5 साल में या 10 साल में नहीं हो पाएगा, उसको आपको समय देना पड़ेगा, क्योंकि ये CCA का जो डेवलपमेंट है, घातक जैसा प्रोग्राम हो गया, इसको एग्जीक्यूट होने में समय लगेगा। इंपोर्ट करके आप उनका काउंटर नहीं कर सकते, ये बात हम रिपीट करेंगे। पाकिस्तान के अगेंस्ट में हो सकता है, इसलिए वहाँ पर आर्ग्यूमेंट अलग आ जाता है। चाइना के अगेंस्ट में नहीं हो सकता। चाइना के अगेंस्ट में तैयारी लंबी चाहिए। तो J-20 या फिर J-35 खाली आप चाइनीज़ मत देखिए, आप उनकी नेटवर्क कैपेबिलिटी देखिए, आप उनकी डेडिकेटेड EW कैपेबिलिटी देखिए, आप उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए और उनकी सैटेलाइट्स देखिए। तो ये खेल सिस्टम्स ऑफ सिस्टम का है और हमें भी उसी तरीके से इनको काउंटर करना है। और इसलिए हम कहते हैं कि CCA एक बड़ा रोल यहाँ पर प्ले कर सकते हैं, क्योंकि हमारी इकोनॉमी चाइना इतनी बड़ी नहीं है, हम इतने ज़्यादा फाइटर्स प्लेस नहीं कर सकते। CCA आपका फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट में कैपेबिलिटी को मैच कराने की या फिर नंबर्स मैच कराने की काबिलियत रखता है और वो आपके ऑफेंसिव रोल में भी इस्तेमाल हो सकते हैं। तो कैट्स वॉरियर हमारा क्रूशल बेट है। और इंपोर्ट जो कि शॉर्ट टर्म रिलीव आपको देते हैं वो चाइना के अगेंस्ट में काम नहीं करेगा। होपफुली ये डिफरेंस दोनों एनिमीज़ के बीच में हम समझें। तो अब सवाल है कि अभी हम क्या कर सकते हैं। अभी हम जो कर रहे हैं वही कर सकते हैं। जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था, 12 न्यूक्लियर वॉरहेड हमने पीस टाइम में डिप्लॉय किए हैं, तो ये एज अ डेटरेंस से यहाँ पर काम कर रहा है और उसी भरोसे हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंडिया और चाइना का एस्केलेशन ना हो। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।